हेलो गाइस, बहुत दिन से सोच रहा हूँ एक टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात करूँ। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और मुझे लगता है कि इस बारे में बात होना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा कि बेंगलुरु इंडिया का सॉफ्टवेयर हब है, तो बहुत लोगों की तरह मैं भी उधर ही काम करता हूँ। अभी रिसेंटली एक फ़ोटो मेरे सामने आया जो कि कुछ ऐसा है। तो इस फोटो में आप लोगों को देखने मिल रहा होगा कि ये ऑटो वाला बोल रहा है कि जो लोग आके बेंगलोर में जॉब करते हैं वो सब भीख मांगने जाते हैं। और ये जस्ट एक फोटो नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं बेंगलोर में। आई एम श्योर आप लोगों को तो पता ही होगा। आप लोग अगर बेंगलोर में रहते हैं तो कभी ना कभी ये चीज़ आपने फेस किया ही होगा, या फिर इंटरनेट के थ्रू आप लोगों ने देखा भी होगा कि बेंगलोर में आते हो या फिर कर्नाटका में आते हो जॉब करने तो आपको कन्नड़ा आना चाहिए। क्यों भाई, क्यों आना चाहिए? पहली बात तो ये है कि ये ऑटो वालों को इतना एटीट्यूड आता कहाँ से? मुझे जहाँ तक पता है बेंगलोर में एटलीस्ट 50-60% IT वाले तो बाहर से ही रहते हैं। आप महारतली ही चले जाओ, उधर जहाँ हाथ घुमाओगे आपको इधर एक ओडिया मिलेगा, नहीं तो एक बिहारी मिलेगा। अब बात यह है कि अगर एक सिटी में इतने लोग बाहर से आके रहते हैं तो ऑटो वालों का इनकम जाहिर है कि उन्हीं लोगों से आता होगा मोस्टली। तो इसका हम लोग क्या मतलब निकालें कि हम लोग अगर भिखारी हैं तो तुम लोग भिखारी से भीख मांग रहे हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि यही लोग अगर ऑटो से ट्रैवल करना बंद कर देंगे, यही ऑटो वाले जो बोलते हैं कि तुम लोग भिखारी हो, उन लोगों को खाना पीना नसीब नहीं होगा। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि बेंगलोर ऐसे ही ग्रो नहीं कर गया। वो ऐसे ही लोग हैं जो बाहर के स्टेट से तुम्हारे सिटी में आए, तुम्हारे सिटी को पसंद किए, क्लाइमेट की वजह से पसंद किए, ना कि तुम लोगों की वजह से, तब जाके तुम्हारा सिटी ग्रो किया। और ऐसा भी नहीं है कि बेंगलोर के जो लोग नेटिव हैं वो लोग कहीं बाहर जाके नौकरी नहीं करते हैं। सॉफ्टवेयर जॉब है भाई, किसको कहाँ कब फेंक दिया जाए किसी को कोई गारंटी नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बेंगलोर से जो लोग जाके बाहर नौकरी कर रहे हैं उनको प्रेशराइज किया जाए कि तुम लोग हमारा लैंग्वेज सीखो, नहीं तो तुम लोग इधर भीख मांगने आए हो। वाह, क्या चूतिया लॉजिक है ये। मैं खुद का एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा पहला जॉब हैदराबाद में था। मैं जिंदगी में पहली बार किसी बाहर की सिटी में जाके नौकरी कर रहा था। अब उनका तो ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु था, तो मेरा पहला मैनेजर जो था वो उधर का नेटिव था। अब क्योंकि मेरा इंग्लिश इतना फ्लुएंट नहीं था तो मैं जनरली हिंदी में बात किया करता था। धीरे धीरे इंग्लिश मेरा फ्लुएंट होने लगा। तो एक दिन मेरा मैनेजर आके मुझे बोलता है कि यार तुम तो अभी हैदराबाद में हो तो तेलुगु सीख लो। तो इसके आंसर में मैंने बोला था कि आई एम नॉट कम्फर्टेबल, मैं एक नया लैंग्वेज सीखने में कम्फर्टेबल हूँ ही नहीं। आपको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, बात कर लो, हम कम्युनिकेट करके एक दूसरे को समझाना इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज कोई भी हो, आप मेरा बात समझ रहे हो, मैं आपका बात समझ रहा हूँ। धीरे धीरे मैं इंग्लिश भी सीख जाऊंगा, देन हम लोग इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। मैं एक नया लैंग्वेज क्यों सीखूं? मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, हमारे जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, हमको इंटरेस्ट नहीं है नया लैंग्वेज सीखने में। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे लैंग्वेज को नीचा दिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। हमारा कंफर्ट जोन ही नहीं है भाई। अब जो आदमी को अच्छा लगे वही ना करेगा। वो जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई भी चीज थोपा नहीं जाता है। और मैं अकेला नहीं हूँ जो ऐसा फील करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन उनको दूसरे लैंग्वेज का रेस्पेक्ट करना भी आता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेंगलोर से या फिर बेंगलोर में रहने वाले लोगों से। प्रॉब्लम है बस इन चूतियों से। Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. This is Karnataka, okay? You have to speak in Kannada. So You why? have to speak in Kannada. No, we will not speak in Kannada. Beggars. North Indian beggars. Why we will You speak in people are North Kannada? Indian beggars. Why you come to Karnataka? This Okay. is our land, okay? This is our land. Okay. This is our land, not Okay. your land. Okay. You have to speak in Kannada. Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. जो लोग लैंग्वेज को लेके इतना बड़ा इशू खड़ा करते हैं, इनको दूसरों का रेस्पेक्ट करना भी नहीं आता है। इंडिविजुअल चॉइसेस नाम का चीज होता है, नहीं होता है, इनसे समझ में नहीं आता है। दिमाग से पैदल होते हैं ये लोग, उनसे प्रॉब्लम है। और ये क्या बात हुआ कि तुम लोग कर्नाटका में हो, क्या हम सब लोग इंडिया में नहीं है? ये जब तक ये ख्याल दिमाग से जाएगा नहीं ना कि मैं इस स्टेट का हूँ, मैं उस स्टेट का हूँ, तब तक इंडिया एज ए कंट्री कभी ग्रो नहीं कर सकता। आज भी हम डेवलपिंग कंट्री में हैं, 75 साल हो गया इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी हम डेवलप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का मेंटेलिटी डेवलप नहीं है। वो चक दे इंडिया वाला सीन याद है, जब सारे प्लेयर्स बोल रहे होंगे मैं इस स्टेट से हूँ, उस स्टेट से हूँ, तब एक ही लड़की बोले कि वो इंडिया से है। उस सीन का मतलब ये था कि तुम लोग तभी एक साथ हो सकते हो जब तुम लोग सोचोगे कि तुम एक देश के लिए खेल रहे हो।
जब तक ये दिमाग में नहीं आएगा तब तक तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। वो सीन का मतलब यही था। आई एम श्योर 100% लोग वो सीन देखने के बाद ये रिएक्शन दिए होंगे, वाह क्या सीन बनाया है। लेकिन काश वो सीन को देख के अगर लोग उसको इम्प्लीमेंट कर लेते ना, समझ लेते, तो आज ये हालत नहीं होता इंडिया का। बहुत देख लिया यार। आज ये ऑटो वाला किसी के साथ झगड़ा कर रहा है लैंग्वेज को लेके, कोई पीछे लिख के घूम रहा है कि तुम लोग भिखारी हो। तंग आ चुके हैं हम ये सब से। इतना सब सुन के देख के फ्रस्ट्रेशन आ चुका है। मैं एक ऐसा ही फ्रस्ट्रेटेड कॉमन IT गाय हूँ जो बाहर के स्टेट से बिलोंग करता है और आज अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। अगर ये वीडियो देखने के बाद किसी को ऑफेंसिव फील होता है तो प्लीज समझ लो कि मैं तुम्हारे स्टेट को या लैंग्वेज को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ। आई रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन। मैं बस सेम रेस्पेक्ट दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।